कोई भी जीरो लेवल पे नहीं होता है। अगर सच में आप क्लास 10th के बाद आज जगे हो तो आप जीरो लेवल पर हो। पर अगर आपने बीच बीच में पढ़ने की कोशिश करी है, अगर आपने बीच में किताबें उठाई हैं, आधा चैप्टर किया है, थोड़े एमसीक्यूज किए हैं, बीच में थोड़े मॉक टेस्ट दिए हैं, एक सब्जेक्ट वीक है, 2 सब्जेक्ट ठीक ठाक हैं, एक सब्जेक्ट शायद बहुत अच्छा है, बीच में 3-4 महीने बहुत अच्छी पढ़ाई हुई थी, फिर रुक गई, अभी इतनी अच्छी नहीं हो रही है, आपका अभी भी नीट में सिलेक्शन होने के चांसेस है। मैं ये नहीं कहूँगी पक्का होगा आप 720 लेकर आओगे, बट अगर आप इन 4 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हो, ये जीरो लेवल नहीं है बट ये 4 मेन प्रॉब्लम्स हैं, और अगर आप किसी तरह इन 4 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हो, मैं गारंटी इस बात की ज़रूर ले सकती हूँ कि आप अपने लक्ष्य के बहुत पास पहुँच जाओगे। मैं ये नहीं कहती कि आप डेफिनेटली एग्जाम निकाल लोगे, पर शायद इतने से एग्जाम रह जाए, शायद एग्जाम निकल जाए, पर आपको एक पढ़ने का तरीका पता चल जाएगा, आपको एक पाथ एल्यूमिनेट हो जाएगा आपको, और फिर डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। वो 4 मिस्टेक्स क्या है मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा है। दैट मीन्स अभी टाइम कम रह गया है और काम बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा हम क्या पढ़ें, प्रायोरिटाइज किसे करें, कैसे करें, कहाँ से करें। एक टाइम टेबल अगर बना लेते हो तो वो फॉलो नहीं होता है, कोई अकाउंटेबिलिटी और ओनरशिप नहीं है, आपको एक डायरेक्शन नहीं है। अगर आपके लिए मैं क्लियर कट गोल्स बना दूँ, क्लियर कट डायरेक्शन दे दूँ, डेफिनेटली आप कर लोगे, बट दैट पाथ, दैट डायरेक्शन इज मिसिंग राइट नाउ इन योर लाइफ, एंड दैट इज द रीजन यू आर फीलिंग कि आप जीरो लेवल पर हो, आप एक्चुअली में जीरो लेवल पे हो नहीं। नंबर 2, आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, अब अभी क्या करूँ, राइट? वो एक चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो, अब मैं क्या करूँ, क्या पढ़ूँ। एक पढ़ना अलग बात होती है, कॉन्सेप्ट समझना एक और बात होती है, बट एक एनालाइज करके कि यार ये कर लेता हूँ, नंबर बढ़ जाएंगे, ये गलतियाँ कर रहा हूँ, ये नहीं करना, एक ओवरऑल परफॉर्मेंस एनालिसिस कर पाना, ओवरऑल अब मैं किस स्टेज पे हूँ उसका एनालिसिस आप नहीं कर पा रहे हो। ऑनेस्टली दिस इज अ प्रॉब्लम। नंबर 3, एक सपोर्ट नहीं है। कई बार 1-2 दिन पढ़ाई नहीं होती जिसकी वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट कर लेते, कुछ हो जाता है, पर उसके बाद हम बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट, एक बहुत गिल्ट के ट्रैक में फंस जाते हैं, एंड देन वी डोंट नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट बिकॉज वी डू नॉट हैव अ सपोर्ट सिस्टम, वी डोंट हैव समबडी हु कैन टेल अस ठीक है हो गया, चलो ठीक है देखते हैं अब और क्या कर सकते हैं, अब और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो हो गया सो हो गया, पर अब हम क्या कर सकते हैं, लेट अस थिंक अबाउट इट। सो यू डू नॉट रियली हैव अ सपोर्ट सिस्टम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नंबर 4, आप या तो हेल्दी हैबिट्स बना नहीं पा रहे हो बिकॉज आपके पास सपोर्ट नहीं है, डायरेक्शन नहीं, और कोई एनालाइज करके आपको मिस्टेक्स नहीं बना रहे, और अगर आपने हेल्दी हैबिट्स बना ली है बिकॉज अगेन आपके पास एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर नहीं है, आपके पास एक हेल्दी सपोर्ट सिस्टम नहीं है, वो हैबिट्स आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आपको लग रहा है कि आप जीरो लेवल पे हो। आप इन 4 चीजों पे फोकस करना शुरू करो, एक डायरेक्शनल तरीके से काम करो, एनालाइज करो आप कहाँ पर हो, किस चीज पे मेहनत करने की जरूरत है, एक सपोर्ट सिस्टम को ढूंढो, और किसी को अपनी हैबिट और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लो। मैं यही कर रही हूँ अपने मेंटरशिप प्लान में, and it is life changing, I can guarantee you that। आज शाम 6 बजे से शुरू है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है रजिस्टर करने का, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, जल्दी जाओ रजिस्टर करो। टेक केयर, सी यू, बाय।